विकासखंड पोखरी में 7 जो है कैंडिडेट निर्विरोध घोषित प्रधान पद के लिए किए गए हैं, जिसमें श्री हरिचंद किमोटा जी को आज जो है ग्राम पंचायत किमोटा से हमारे द्वारा जो है निर्विरोध प्रमाण पत्र हस्तगत किया है। मैं इनके जो है भविष्य की कामना करता हूं और अपना विश्वास भी इनको देता हूं कि आप क्षेत्र के विकास में अच्छा कार्य करें और जनहित का कार्य सामान्य रूप से करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप बीबीसी उत्तराखंड देख रहे हैं। इस समय पोखरी विकासखंड में हम मौजूद हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कई ऐसे गांव हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। दरअसल हमारे साथ इस समय किमोटा के जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं, जिन्हें कि इस बार निर्विरोध ग्रामीणों के द्वारा चुना गया है, हरिकिशन किमोटी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड। आपके न्यूज़ समाचार चैनल का भी बहुत बहुत आभार है और आप लोगों का मैं सहयोग चाहूँगा कि आगे की जो लड़ाई है और जो यहाँ सुन पठोर का पहाड़ में, उसके लिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। यहाँ की जनता का सहयोग चाहिए, यहाँ की जनमानस का सहयोग चाहिए। हम मुद्दे वही उठाएंगे जो सत्य होंगे और जिन मुद्दों के लिए यहाँ की जनता परेशान है, यहाँ के लोग गोनी बांदर से लेकर के तमाम सारे जंगली जानवरों से लेकर के तमाम सारे विकास की समस्या को लेकर, सड़क है, बिजली है, पानी है, भूस्खलन है, तमाम सारे गांव जूझ रहे हैं और आज गांव पलायन कर चुके हैं, गांव बांझे पड़ रहे हैं और हमारे लोग रोजगार के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए पोखरी से या दूर दराज पर्वतीय क्षेत्र से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग जैसे पूरे देश में भ्रमण करते हैं, राज्यों में भ्रमण करते हैं, तो अब हम आह्वान करूंगा सभी लोगों का अधिक से अधिक लोग क्षेत्र में आए और कम से कम अपने जो मूल गाँव है वहाँ पर मतदान सुनिश्चित कर रहे हैं, चाहे आप कहीं भी रह रहे हैं। मेरा मानना ये है कि भाई आप देहरादून रहो, दिल्ली रहो, जहाँ भी रोजगार के लिए गए हैं, लेकिन मतदान देने अवश्य गांव में आए। अन्यथा 2027 के बाद एक परिसीमन होगा और पहाड़ में विधानसभा की सीटें घट जाएंगी, 10% सीटें घटेंगी और उसका खामियाजा पहाड़ को आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, जो राज्य हमने पहाड़ी जनमानस के हित के लिए बनाया है, मांगा है, तो उसका सपना हमारा चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि मैदान में सीटें बढ़ेंगी तो पहाड़ की जो राजनीति है, पहाड़ का जो एक विधायक को जो पैसा मिलता है, जैसे हमारा यहाँ चमोली में 3 सीट है, अगर माना 1 सीट घट गई तो उतना हमारा बजट कम हो जाएगा। तो ये चीज़ के भी हमारे लोगों को सोचना चाहिए। बुद्धिजीवी से मैं आग्रह करूँगा हर विषय पे मतलब सोच समझ करके, नाप तोल करके बहस और चर्चा करें। हर इश्यू को जैसे मतदाता वाला विश्वास उठ रहा है, तो मैं तो स्वागत करूंगा कि सब लोग आए गांव में वोट करें, ताकि गांव के वोटर कम ना हो और यहाँ हमारी सीटें कम ना हो। सर, आप देहरादून से वापस किमोटा आए हैं और ग्रामीणों ने इस बार आपको निर्विरोध चुना है, इसके पीछे की क्या वजह रही? देखिए, मेरा गांव लगभग 20 साल से उत्तराखंड में हमारा संस्कृत ग्राम किमोटा है और ये सरकार ने घोषित किया था, उसका विकास नहीं हो पाया, खलूनी जी ने किया था और उसका विकास नहीं हो पाया। वहाँ पर आज देखिए रास्ते कैसे हैं, वहाँ आप जब पैदल नहीं चल सकते, सड़क हमारे 9 साल से ऐसी पड़ी हुई है, वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी हुई है। तो ये तमाम सारे वहाँ पर इश्यू थे, लोगों के पानी की समस्या थी, लोगों को आवास नहीं मिल रहा था और हर प्रकार से ये लगा कि भाई गांव अब बिल्कुल अंतिम सांस ले रहा था। मतलब तो फिर हम तो खैर, मेरे भी पिताजी गांव में है, हमारी गाय भैंस भी गांव में भी है, परिवार है, छोटा भाई गांव में रहता है, तो हम तो सामाजिक और धार्मिक कार्य से पूरे देश में चलते हैं, काम कर रहे थे। लेकिन लोगों को लगा कि नहीं, इस बार थोड़ा आवाज़ उठाने वाला बंदा चाहिए, तो उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया कि चलो भाई थोड़ा हल्ला उल्ला करने वाला आदमी चाहिए, थोड़ा आवाज़ उठाए, ये आवाज़ दूर तक जाए, उत्तराखंड सरकार तक जाए, भारत सरकार तक जाए। इसलिए ये सब समस्याएं थी, तो लोगों ने सोचा कि भाई इस बार हरिकिशन किमोटी को ये काम दे दो, तो इन्होंने दिया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनकी आशाओं पर खरा उतरूंगा। सर, आपको लगता है इस बार कुछ नया आप पोखरी विकासखंड में कर सकते हैं, यहाँ इस क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, अपने गाँव के लिए कर सकते हैं? देखिए, जो हमारी प्रधान पद पे जो भी जिम्मेदारी होगी और जो भी हमारे अधिकार होंगे, जो भी हमारे कर्तव्य होंगे, हम उन सबको तहे दिल से निभाएंगे। और जब हमें लगेगा कि हमें शासन से टकराना पड़ रहा है, सिस्टम से टकराना पड़ रहा है, तो टकराएंगे, क्या दिक्कत। हम तो अपना झोला लेके चलते, हमारे पास तो घर बार कोई जिम्मेदारी है नहीं, तो बैठ जाएंगे, जहाँ धरना बैठना हो धरने में बैठेंगे, किसी अधिकारी के सर में चढ़ो सर में चढ़ जाएंगे, जो करना करेंगे। भाई हम भी देखेंगे जो हमारा राजनीतिक क्षेत्र है, जो हमारा सामाजिक क्षेत्र है, जो हमारा धार्मिक क्षेत्र है, सब चीज़ का हम एक प्रभाव बना करके कोशिश करेंगे पोखरी का हर समस्या का निदान हो, यहाँ के अधिकारी जागरूक हो जाएं, फिर यहाँ की जनता फिर जागरूक होगी।
इस तरह से हम चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल करके सहयोग करें। एक अवसर सबको दिया जाएगा कि भाई जो भी कार्यशैली कार्य संस्कृति पोखरी में चलती है या गाँव के क्षेत्र में चलती है, अधिकारियों में चलती है, सब अपना अपना भाई थोड़ा देख लो, हमें बर्दाश्त नहीं होगा। और जब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो फिर मामला फिर या तो वो या तो मैं वाली बात हो जाती है। जी सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत बधाई। बस अब बाबा तुंगनाथ जी का आशीर्वाद है, तुंगनाथ क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का सहयोग है और हम सब लोग आगे मिलकर काम करेंगे इन्हीं सपनों के साथ। धन्यवाद, साधुवाद। ये हमारे साथ हरिकिशन किमोटी जी हैं, जो कि अभी इस समय ग्राम प्रधान किमोटा के प्रधान इस समय नियुक्त हुए हैं और साफ तौर पर इनका कहना है पूरा जो विकास का खाका है वो तैयार किया जाएगा और जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी वहाँ तक हम जाने के लिए तैयार है। अब देखने वाली ये बात है कि अब आने वाले समय में किस प्रकार से ये आगे का काम करते हैं। आप लोग लगातार BBC उत्तराखंड देखते रहे। नमस्कार।